हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 6 मई, दिन शनिवार, हिंदी तिथि वैशाख खत्म हो गया, नया महीना शुरू है, ज्येष्ठ महीना, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को, क्योंकि उन्होंने भारत का नाम एक बार फिर से रोशन किया है। डायमंड लीग में दूसरा गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। 88.67 मीटर का भाला थ्रो फेंका और इस लीग में गोल्ड जीतने वाले इकलौते भारतीय भी बन गए हैं नीरज चोपड़ा। यानी विदेशी धरती पर नीरज ने एक बार फिर से भारत का भाला गाड़ा। दोहा के कतर स्पोर्ट्स क्लब में हुई इस प्रतियोगिता में नीरज ने पहले ही प्रयास में 88.67 मीटर का भाला फेंककर नया रिकॉर्ड बना दिया। ऐसे में मेनी कांग्रेट्स हम सब की तरफ से। इससे पहले ही नीरज ने कह दिया था कि अब मिशन पेरिस शुरू हो गया है, दोहा डायमंड लीग में वो अपना दम दिखाएंगे। बोले मैं अपना 100% देने को तैयार हूँ और आखिरकार दिया। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। कोरोना को लेकर WHO चीफ ने कहा कि कोविड अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं रहा है। 1 साल से इसके केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वैक्सीनेशन इसकी सबसे बड़ी वजह है। वैसे दुनिया भर में 39 महीनों में 69 लाख से भी ज्यादा मौतें कोरोना से हो चुकी हैं। अच्छा, आपको पता होगा बीती रात को उपछाया चंद्रग्रहण भी हुआ और एक अलग स्थिति जिसे पेनुम्ब्रल कहा जाता है। हालांकि ये ग्रहण की स्थिति नहीं होती है, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर होती है। भारत में कुछ जगहों पर दिखाई दिया और दुनिया भर में कई जगहों पर वैशाख पूर्णिमा पर चंद्रग्रहण को देखा गया। बड़ी खबर है, इस साल देश में लॉन्च होगी 81 नई कारें। अगले 11 महीनों में 47% लग्जरी कारें लॉन्च होगी। ज्यादातर कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस कर रही है। वह देखिए, देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा राज्य से नशा मुक्त उड़ीसा अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि एडिक्शन समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा, भारत की प्रगति पर बड़ी अच्छी खबर आ रही। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अब अंतरिक्ष में लंबी छलांग लगाने की तैयारी में है। सूर्य पर 24 घंटे नजर रखने के लिए मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा जल्द ही, और इसका प्लान भी बना लिया है। और सूर्य के पास अंतरिक्ष यान भेजने वाला दुनिया में भारत चौथा देश बन जाएगा, जिससे कि सूर्य पर होने वाली घटने वाली घटनाओं पर 24 आवर्स नजर रखी जाएगी, है ना। और वही खबर देखिए, 24 घंटे बाद शुरू हुई केदारनाथ यात्रा, क्योंकि हिमस्खलन बर्फबारी वगैरह की वजह से बंद थी। घोड़ा खच्चर डंडी खंडी वगैरह सबकी सुविधाएं ठप थी, लेकिन अब वापस शुरू हो गई है। अच्छा, खबर है कि SCO बैठक के बाद हमारे भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर बोले कि बिलावल आतंकवाद के प्रवक्ता है। बिलावल भुट्टो जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, वो अभी हमारे भारत दौरे पर आए थे, आपको पता होगा। पहले पाक विदेश मंत्री ने कहा कि वाहवाही के लिए आतंकवाद को हथियार बनाना गलत है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान वाकई में इस तरह की हरकतों को बढ़ावा देता है। कल ही आपको पता होगा जम्मू कश्मीर के राजौरी में ऐसे ही छिपे हुए नापाक लोगों को ढूंढने के ऑपरेशन में हमारी इंडियन आर्मी के 5 जवान और शहीद हो गए। हाल ही में जो जम्मू के पुंछ में हमला हुआ था ना, उसी में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा था जम्मू कश्मीर के राजौरी में। तो बड़े दुख की बात है, इस ऑपरेशन में हमने अपने 5 जांबाज जवानों को खो दिया। हिमाचल प्रदेश के भी 2 जवान इसमें शामिल थे, तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा भाई देखिए, बड़ी खबर, कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय रोड शो कर रहे हैं। 28 विधानसभा क्षेत्रों में से 19 में से होकर गुजरे पीएम मोदी। और पीएम मोदी ने कर्नाटक के बेल्लोरी में कल ही रिलीज हुई केरल स्टोरी फिल्म की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि आतंकी अब बम बारूद के बगैर ही समाज को खोखला कर रहे हैं, कांग्रेस इनकी समर्थक है। वैसे आपको बता दूं, द केरल स्टोरी फिल्म के रिव्यू की अगर बात करें ना, तो इस फिल्म की कहानी कमजोर नजर आ रही है। दर्शकों का कहना है कि सच्चाई दिखाने के बजाय ये फिल्म की स्टोरी कंफ्यूज करती है, और राधा शर्मा भी ऑडियंस को इंप्रेस नहीं कर पाई। इस फिल्म को 5 स्टार में से 3.5 रेटिंग मिली है। बहरहाल देखिए, अगली बड़ी खबर, अपना वादा निभाने 10 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आएंगे। यहाँ श्रीनाथ जी के दर्शन कर आबू रोड में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और वहीं जुलाई में पीएम मोदी फ्रांस भी जाएंगे। वहाँ बेस्टिल डे परेड में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने पीएम मोदी को हर साल 14 जुलाई को होने वाली बेस्टिल डे परेड में बतौर मुख्य अतिथि में शामिल होने का निमंत्रण दिया, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया है। तो फ्रांस भारत के बीच द्विपक्षीय संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अच्छा, वही खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी रद्द किया अपना कर्नाटक दौरा। अभी वो हिंसाग्रस्त मणिपुर राज्य के हालातों पर नजर रखेंगे। दरअसल मणिपुर में आपको पता होगा 2-3 दिन से काफी ज्यादा माहौल खराब चल रहा, हिंसा चल रही है। अब तक 13,000 लोगों को आर्मी ने बचाया है। भारतीय सेना का कहना है कि कानून व्यवस्था पटरी पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि अभी इंडियन आर्मी बोली कि मणिपुर में हालात काबू में है। ट्रेनों की आवाजाही पर फिलहाल रोक लगी हुई है, लेकिन अब मणिपुर में हिंसा थमी, कर्फ्यू अभी भी जारी है। इंटरनेट, मोबाइल और ट्रेनें बंद है, और अभी भी दंगाइयों को डायरेक्टली जैसे ही दिखे गोली मारने के आदेश जारी है। वैसे मणिपुर में खराब हालातों के बीच अगर किसी को कोई मदद की जरूरत है तो इंडियन आर्मी ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसके अलावा त्रिपुरा और नागालैंड सरकार ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए, जिनकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा भाई, खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 3रे संस्करण का उद्घाटन किया, और वो बोले कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने में ये प्रोग्राम मील का पत्थर साबित होगा। वहीं निकाय चुनाव के बीच सीएम योगी ने कहा कि यूपी हाथ नहीं फैलाता बल्कि विकास में साथ देता है। सीएम बोले हर मोर्चे पर काम कर रही है हमारी सरकार। चलिए अगली बड़ी इंपोर्टेंट खबर आ रही दोस्तों, केवाईसी को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने नया अपडेट जारी किया है। अब क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर में भी केवाईसी जरूरी होगी। जी हाँ, इसका मतलब क्या है तो जरा समझिए आप। सभी बैंक खाता वालों के लिए जरूरी अपडेट है। पैसों के लेन देन को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने सख्त आदेश जारी किया, और अब देश के सभी बैंकों को पूरा हिसाब किताब रखना होगा, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी बैंक हो। दरअसल रिजर्व
रिजर्व बैंक ने जो सभी बैंकों को ये निर्देश जारी किया है ना, वायर ट्रांसफर को लेकर किया है। आरबीआई ने देश की सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को कहा कि चाहे लेन देन घरेलू हो या सीमा पार का लेन देन हो, मतलब मान लीजिए आप भारत से बाहर कहीं पैसा भेज रहे हो या बाहर से कहीं भारत में पैसा मंगा रहे हो या इन इंडिया ही कहीं आप वायर ट्रांसफर का इस्तेमाल कर रहे हो यानी कि घरेलू लेन देन के लिए, तो ऐसे सभी मामलों में पैसे भेजने वाले और पैसे पाने वाले दोनों की पूरी सूचनाएं बैंकों को अपने पास सुरक्षित रखनी होगी, यानी कि केवाईसी कंप्लीट करनी होगी, उनके आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह की डिटेल अपडेट रखनी होगी। तो आरबीआई की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है ना। वह देखिए बड़ी खबर, जापान में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिएक्टर स्केल पर 6.3 तीव्रता रही, हालांकि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, बच्चों को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली वैज्ञानिक रिसर्च आ रही है। देखिए हर सेकंड बच्चे में 10 लाख दिमागी कोशिकाएं बनती हैं। जी हाँ, जरा सोचिए, देखिए हमारे शरीर, बॉडी, ब्रेन की प्रोसेसिंग प्रति सेकंड कितना काम होता है बच्चों में। और ऐसे में वैज्ञानिकों का कहना है कि खास करके 3 साल से कम उम्र के बच्चों की, मासूम बच्चों की पिटाई करना गलत है। इससे बच्चों के दिमाग पर गहरा असर पड़ता है जो उन्हें आगे भावी जीवन में जाकर के काफी नुकसान कर सकता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि लाइफ के पहले 1000 दिन खास होते हैं, हर सेकंड दिमाग का विकास होता है और इसलिए बच्ची कोई गलती भी कर रहा है तो 3 साल से छोटे बच्चों को मारे पीटे नहीं, बल्कि उन्हें प्यार मोहब्बत से समझाएं कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो, है ना। और वही देखिए मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को लेकर भी वैज्ञानिकों को एक बड़ी सफलता मिली है। हमारे रक्त में यानी ब्लड में मौजूद माइक्रो आरएनए का मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से संबंध पाया वैज्ञानिकों ने रिसर्च में, जिससे अब जल्द ही मानसिक रोगियों का इलाज किया जा सकेगा। ब्राजील की फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ साओ पाउलो के शोधकर्ताओं का यह अध्ययन ट्रांसलेशन साइकियाट्री जर्नल में भी प्रकाशित हुआ है। अच्छा, वहीं पॉलिटिक्स से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, शरद पवार ने 4 दिन में इस्तीफा वापस ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो बोले कि मैं अपना फैसला वापस लेता हूं। इस दौरान अजीत पवार मौजूद नहीं रहे। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, बिहार आ रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। राजधानी पटना में वो अपना दरबार लगाएंगे, हाई सिक्योरिटी में कथा सुनाएंगे। एयरपोर्ट से लेकर पंडाल तक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 13 मई को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र बिहार पटना आ रहे हैं। 13 से 17 तक नौबतपुर प्रखंड में उनकी कथा होगी, पंडाल लगेगा। वह देखिए पंजाब में कल नहीं रोकी गई ट्रेनें, हिरासत में लिए किसानों को देर रात छोड़ा गया। पहलवानों को समर्थन देने जा रहे थे। जो पहलवानों और ब्रिजभूषण का मामला चल रहा ना, इसको लेकर किसान भाई लोग साथ में आए तो उस पर ही अपडेट है। अच्छा, वह देखिए जम्मू कश्मीर से एक रियलिटी सामने आ रही कि आर्टिकल 370 हटने के बाद 14 लाख लोग जम्मू में बेघर होने से बचे और जम्मू कश्मीर में जनजाति समाज को वन अधिकार कानून लागू होने से भी हक मिला। वह देखिए महिलाओं को लेकर दुनिया भर में एक बड़ा खुलासा आ रहा कि समान सैलरी के बावजूद भी पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं महिलाएं और कई जगहों पर तो सैलरी महिलाओं को और कम मिलती है। अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर ने यह बड़ा खुलासा किया कि हर 5 में से एक ग्रेजुएट पत्नी कमाती है, जबकि पुरुष काम और आराम दोनों में ज्यादा समय बिताते हैं। मतलब देखिए आखिर महिलाएं वाकई में कितनी मेहनती होती हैं और अपनी जिंदगी में अलग अलग किरदार में कई अहम भूमिकाएं, जिम्मेदारियां निभाती हैं। बहन, पति, भाभी, मम्मी, दादी से लेकर कई अलग अलग रूपों में हमारी जिंदगी में अहम हिस्सा होती है महिलाएं और इसीलिए एक समान अधिकार, हक मिलने चाहिए महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर, राइट। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा राज्य में 15 लाख नए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। बिजली मंत्री रणजीत बोले कि सब स्टेशन के अपग्रेडेशन पर 1000 करोड़ खर्च होंगे। वही देखिए रेसलर्स को हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी का समर्थन मिल रहा। प्रदेश भर में सड़कों पर उतरेंगे वर्कर। ठांडा बोले कि हमारे खून में बहन बेटियों के आंसू बहाना नहीं है। अच्छा, बिहार में देखिए सरकार एक नया प्लान बना रही है। स्टेट हाईवे पर अब AI बेस्ड कैमरे लगाए जाएंगे। जैसे ही आप सड़क के नियमों को तोड़ोगे, ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करोगे, आपके मोबाइल पर सीधा डिजिटल चालान आ जाएगा। LED डिस्प्ले और स्पीकर से आपको अलर्ट भी मिल जाएगा कि आपने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा है। ओवर स्पीड डिटेक्शन कैमरे के बाद अब नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरे लगाने जा रही है बिहार सरकार। मुजफ्फरनगर जिले से इसकी शुरुआत हो रही है। वैसे बिहार में जातीय जनगणना होकर रहेगी, ये कहना है लालू यादव का, क्योंकि बिहार में अभी पटना हाईकोर्ट ने जातिगत जनगणना पर रोक लगा दी है। तो इस फैसले के 24 घंटे बाद लालू यादव ने ये रिएक्शन दिया कि जातीय जनगणना तो होकर रहेगी। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जातीय उन्माद फैला रही है बिहार सरकार। अच्छा, पंजाब में 80 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पंजाब के लुधियाना पहुंचे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अगला टारगेट अस्पतालों को बेहतर बनाना है। अच्छा, हरियाणा में बनेगी देश की पहली ट्विन टनल। पलवल से लेकर सोनीपत तक आसान होगा रेल सफर। रूट से जुड़ेंगे सोहाना और मनेसर भी। बड़ी खबर देखिए, NPPA ने तय किए 20 नए फॉर्मुलेशन के दाम, जिससे 40 तरह की दवाओं की कीमत पर कैपिंग होगी। दरअसल NPPA यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 40 नई दवा फॉर्मुलेशन के दाम तय कर दिए हैं और साथ ही 40 तरह की दवाओं पर कैपिंग भी लगाई है। सरकार की ओर से इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और कुल मिलाकर के अब ये नियम लागू होने के बाद तय कीमत से ज्यादा नहीं वसूल पाएंगी दवा कंपनियां। जो भी मार्केट में अलग अलग तरह की दवाएं बनाने वाली कंपनियां है ना, वो सरकार के द्वारा तय कीमत से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं ले पाएंगी, फिर चाहे पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक, किसी भी तरह की कोई भी दवा हो, है ना। और मैं देखिए देश भर के छात्र छात्राओं और शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि छात्र, शिक्षक और संस्थान सभी को अब जरूरत पर परामर्श मिलेगा। नेशनल लेवल पर सरकार नेशनल मेंटरिंग मिशन शुरू करने जा रही है। दरअसल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अब छात्रों और शिक्षकों और साथ ही संस्थानों को भी यानी कि स्कूलों को भी प्रगति के नियमित परामर्श मुहैया कराने की सिफारिश के बाद
अब सरकार की तरफ से ये कदम उठाया जा रहा है, मतलब कि देश भर के स्कूलों सभी टीचर्स को गवर्नमेंट खुद मेंटर प्रोवाइड करेगी ताकि छात्र छात्राओं की शिक्षा को और बेहतर बनाया जा सके। शुरुआत में देश के चुनिंदा 30 स्कूलों में इसका ट्रायल किया जा रहा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, है ना। अच्छा, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और इससे भी पहले आपसे एक प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो फटाफट से कर लो, क्योंकि ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें आपको डेली सुबह 4 बजे आपको एक्जैक्टली मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज के तहत मिल जाती हैं। तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। और अगर आप अपने DLS भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, है ना। चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए आज के मौसम समाचार देख लेते हैं। देखिए, मौसम विभाग ने अभी भी 24 घंटों में भारत के 3 राज्यों में अति भारी बारिश की आशंका जताई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड भी हुआ, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो वहीं देखिए, गुजरात के सौराष्ट्र में लगातार तीसरे दिन जोरदार बरसात हुई। कच्छ जिले में 1 घंटे में 2 इंच बारिश में सड़कें पानी में डूब गई, देख सकते हैं आप तस्वीरें। राजस्थान के भी 14 जिलों में अभी भी तेज बारिश और आंधी का अलर्ट है। कई जगहों पर ओले गिरे, 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। उत्तर प्रदेश में 2 दिन और आंधी बारिश के आसार है। हिमाचल में भी बारिश का अलर्ट है, आंधी बिजली गिरने की चेतावनी है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, हिमालय, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल, अंडमान निकोबार में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। और वैसे इस साल का पहला चक्रवात तूफान भी आ रहा, जिसका नाम है मोका। और इस तूफान को लेकर अगले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। शनिवार से इस तूफान का असर दिखने लगेगा। उड़ीसा के 18 तटीय जिलों में अलर्ट जारी किया। उड़ीसा के साथ साथ पश्चिम बंगाल और इसके आसपास के राज्यों में भी इस तूफान को लेकर मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी है। 7 से 9 मई के बीच इस तूफान का कहर देखने को मिल सकता है। मछुआरों को बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है ना। और चलिए दोस्तों, आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सोने में थोड़ी गिरावट हुई है 160 रुपए की, और अभी सोने का रेट चल रहा है 62,040 रुपए प्रति 10 ग्राम। लेकिन चांदी की कीमत में 650 रुपए की तेजी हुई, और अभी चांदी का रेट 77,950 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया। कितनी बढ़ गई चांदी, देखिए जरा। अच्छा, कोरोना आंकड़ों की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,611 नए मामले आए, 36 लोगों की मौत हुई, और भारत में कोरोना के एक्टिव केस अभी 40,000 से कम हो गए। 33,232 सक्रिय मामले चल रहे हैं, यानी कि इतने लोगों का इलाज अभी जारी है। अच्छी बात और राहत की बात यह कि देश में लगातार कोरोना के एक्टिव केस में तो गिरावट आ रही है, लेकिन रिकवरी रेट भी अच्छा हो रहा है। 98% लोग ठीक हो रहे हैं। हालांकि एक चिंता की बात अभी भी यह है कि ओमिक्रॉन सब वेरिएंट XBB.2.3 के 1300 से ज्यादा नमूने भारत में मिल चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा गुजरात में मामले सामने आए 307। ये कोरोना का एक अलग सब वेरिएंट है, जिसके चलते संक्रमण बढ़ने की संभावना पैदा हो सकती है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 159 नए मामले आए 24 घंटों के दौरान, है ना। और कोरोना बुलेटिन के बाद आज के एजुकेशनल समाचार भी देख लेते हैं। देखिए, BSF ने सरकारी नौकरियों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। 1284 कांस्टेबल भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रोसेस में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले PET PSD टेस्ट होगा और फिर एग्जाम होगा। तो ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ये इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट भी आप देख सकते हैं। अच्छा, साथ ही देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग की 32वीं जुडिशियल सर्विस एग्जाम में आवेदन करने की डेट बढ़ चुकी है। 8 मई तक आप अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई जिलों में इसकी शुरुआत हो गई है। वही खबर है कि राजस्थान में 12वीं का साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट भी 20 मई तक जारी हो सकता है। प्रशासन इसकी तैयारियों में जुटा है। लाखों स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म होगा। और आपको पता होगा, कल ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जो 12,489 शिक्षकों के पदों पर भर्ती करने की घोषणा की थी ना, तो इसमें भी आवेदन आज से शुरू होने जाने हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज 6 मई से ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 352 सब इंजीनियर्स की नियुक्ति के भी आदेश जारी किए हैं। ऑफिशियल पोर्टल है vyapam.cgstate.gov.in। इस पोर्टल के जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म वगैरह भर सकते हैं ना। और वही देखिए, हिमाचल प्रदेश में नए नियम जारी किए हैं। तृतीय श्रेणी की भर्ती के लिए अब 2 बार परीक्षा होगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हिमाचल राज्य लोक सेवा आयोग की तरफ से ये कुछ नए नियम और बदलाव जारी किए गए, है ना। और चलिए दोस्तों, एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ट्विटर कंपनी ने नई पॉलिसी जारी की है। हेट कंटेंट को हटाया नहीं जाएगा, बल्कि उस पर ठप्पा लगेगा, यानी कि अलग मार्किंग की जाएगी। वहीं MG मोटर्स ने कोमेट EV के वेरिएंट प्राइस वाइज रिवील कर दिए हैं। टॉप वेरिएंट की कीमत 9,98,000 रुपए है। 22 मई को पहली डिलीवरी करेगी कंपनी। अच्छा, गूगल ने भी अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन रिवील किया। जैसे सैमसंग का आता ना, वैसे गूगल का भी अब आपको फोल्डेबल स्मार्टफोन मिलेगा। इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए तक हो सकती है। बड़ी खबर देखिए, भारत में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर्स की 51% पोस्ट खाली है। डिमांड बढ़ने के चलते डबल सैलरी ऑफर कर रही है ग्लोबल कंपनियां, और यही वजह है कि भारत में AI इंजीनियर अवेलेबल नहीं है। हालांकि देखिए, AI को लेकर टेक कंपनियों के CEO से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, और कंपनियों से प्रोडक्ट की सेफ्टी इंश्योर करने को कहा और ChatGPT का भी इस्तेमाल किया। वहीं ई-कॉमर्स कंपनी मीशो ने भी 250 कर्मचारियों को निकाल दिया। फाइनेंशियल हेल्थ सुधारने और खर्चों में कटौती करने के लिए कंपनी ने लिया फैसला। अच्छा, खेल समाचार पर खबर है, गुजरात के सीजन में 7वीं जीत हुई। राजस्थान को उसी के होम ग्राउंड में 9 विकेट से गुजरात ने हराया। तो वहीं एक और अपडेट आ रहा दोस्तों की KL राहुल IPL 16 से बाहर हुए। WTC फाइनल भी नहीं खेलेंगे। कप्तान की जगह लखनऊ सुपर जायंट्स ने करोड़
वरुण नायर को अपने साथ जोड़ा। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, ट्रांजिशन बॉन्ड के तहत निवेशकों के लिए बड़ी खबर है, सेबी की तरफ से कुछ अतिरिक्त प्रावधान जारी किए गए हैं। अब ये ट्रांजिशन बॉन्ड क्या है और सेबी ने इसको लेकर क्या अपडेट जारी किया, नया सर्कुलर, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट में जो निवेश करने वाले लोग बाग हैं उनके लिए ये इंपोर्टेंट अपडेट है। वैसे भविष्य में मार्केट को लेकर देखिए, एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि निफ्टी में अगले 5 सालों तक लगातार ग्रोथ दिखेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी की संभावना पूरी रहेगी। बड़ी खबर देखिए, वैज्ञानिकों ने नई तकनीक से बढ़ाई कोशिकाओं की उम्र। अब ज्यादा जी सकेंगे लोग बाग, क्योंकि हमारी सेल्स की जब उम्र नहीं बढ़ेगी तो एजिंग यानी कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया रुक जाएगी। वैज्ञानिकों ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, उसमें सफलता मिली है। उम्मीद है जल्द ही भविष्य में इंसान कई साल जी पाएंगे। वह देखिए, बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को अब प्रति कर व पढ़ाई की छुट्टी नहीं मिलेगी। किसी भी डॉक्टर का जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र मान्य होगा। यूपी सरकार की तरफ से शिक्षकों को लेकर ये कुछ नए नियम जारी किए गए, अवकाश वगैरह को लेकर। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं किन किन सिस्टम को समाप्त किया गया। अच्छा, राजस्थान के बाड़मेर के बाजरे को अब मिलेगी दुनिया भर में पहचान, पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसका चयन हुआ। बड़ी खबर है, इंटरनेशनल लेवल का बनेगा बिहार का बापूधाम मोतीहारी रेलवे स्टेशन, क्योंकि इसके डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपए का फंड भी जारी कर दिया। इस स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। अच्छा, किसानों के लिए बड़ी राहत की बात है, सरकार अब बारिश में भीगे हुए चावल को भी खरीदेगी और किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ फसल नुकसान का मुआवजा भी मिलेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की तरफ से किसानों के लिए यह बड़ी घोषणा की गई है कि फसल खराब होने पर भी उनको धनराशि मिलेगी। अच्छा, कोल इंडिया कंपनी के 90,000 ठेका श्रमिकों की मजदूरी बढ़ी, मई से बढ़कर मिलेगा पैसा कामगारों के चेहरे के लिए। लगभग 35 से 59 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है मजदूरों के वीडीए में, है ना। और इस बढ़ोतरी के बाद अब बेसिकली मजदूरों को कितनी सैलरी मिलेगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वही गो फर्स्ट एयरलाइन कंपनी ने 12 मई तक रद्द कर दी सारी फ्लाइट्स, यात्रियों को उनके पैसे वापस रिफंड कर दिए जाएंगे, टिकट की कंपनी ने जारी किया बयान। बड़ी खबर देखिए, बिहार में फिटनेस फेल गाड़ियों को लेकर अभियान चला रहा परिवहन विभाग। एक ही दिन में 84 लाख रुपए वसूले जुर्माने के। अगर आपका भी वाहन का पीयूसी सर्टिफिकेट एक्सपायर है तो आप रिन्यू जरूर करवा ले, है ना। वहीं उत्तराखंड में देखिए, बिजली प्रोजेक्ट लगाने होंगे अब महंगे, इनके दाम भी बढ़ेंगे। उत्तराखंड की बिजली आयोग की तरफ से एक नया ड्राफ्ट जारी किया है। इस मामले को लेकर 13 जून को जन सुनवाई होगी और पावर प्रोजेक्ट के निर्माण को लेकर अब सारी सामग्रियां महंगी होगी, तो जाहिर सी बात है इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बिजली बिल की कीमतों पर भी देखने को मिलेगा। यानी आने वाले समय में उत्तराखंड में बिजली बिल और महंगे होंगे, समझ रहे हो ना मतलब। अच्छा, खबर है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल कंपनी को निर्देश दिया, यूट्यूब से हटाएं भारतीय मसालों के अंदर गोबर शामिल करने वाले या गोमूत्र शामिल करने वाले सारे वीडियोस को यूट्यूब को हटाने का आदेश दिया है। अच्छा, खबर देखिए, लोगों का इंतजार हुआ खत्म। उत्तर प्रदेश के बलिया आरा लिंक एक्सप्रेसवे को सरकार की मंजूरी मिल चुकी है, जल्दी इसको डेवलप किया जाएगा। अच्छा, राजधानी दिल्ली में इंडस्ट्री लगाने का शानदार मौका, सरकार ने कई बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को मंजूरी दे दी है दिल्ली में और डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, है ना। वही देखिए, राजस्थान में हक त्याग के दस्तावेजों का होगा प्रशासन गाँव के संग शिविर में पंजीयन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने इस नए प्रस्ताव को मंजूरी दी है और साथ ही राजस्थान के जोधपुर में खुलेगी सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ, जहां कई तरह के मामलों की सुनवाई होगी। वहीं राजस्थान में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत हो सकेगी अब तारबंदी। किसान भाई लोगों के खेतों में तारबंदी को लेकर भी इस नई योजना को राजस्थान सरकार ने स्वीकृति दे दी है ना। बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के पेंशन में बदलाव के लिए कानून बनाया जाएगा। उत्तराखंड में विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है, जिससे कई कर्मचारियों को फायदा भी होगा। इस नए कानून के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं, बजट सत्र में भी ये विधेयक पास हुआ था। बड़ी खबर है, यात्रियों और स्कूली बच्चों के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है और अब बसों में फायर अलार्म सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से देश भर की सभी यात्री और स्कूल बसों के लिए ये नियम कंपलसरी लागू कर दिया है। मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी हो चुकी है और 1 अक्टूबर से ही सारे पब्लिक व्हीकल्स में ये सिस्टम लागू करना अनिवार्य होगा, वरना फिर उन पर कार्रवाई की जाएगी। मोटर कानून नियमों में संशोधन संबंधित इस अधिसूचना को सरकार ने जारी कर दिया है। अच्छा, वही खबर देखिए, ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से अब तक 3800 भारतीयों को सुरक्षित लाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय बोला कि तेजी से ऑपरेशन का काम चल रहा है। बड़ी खबर देखिए, गंतव्य तक कोयला पहुंचाने की 67 परियोजनाओं को साल 2027 तक पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है, देश के कोयला मंत्री का ये कहना है। वहीं राजस्थान में अब पशुओं को खुला छोड़ने वाले पशुपालकों की अब खेड़ नहीं, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा 2100 रुपए तक का। राजस्थान के चूरू जिले से ये नई पहल शुरू की जा रही है। बड़ी खबर देखिए, वित्त मंत्रालय ने देश की 22 वित्तीय कंपनियों को ग्राहकों का आधार आधारित सत्यापन करने की अनुमति दी है। मंत्रालय की एक अधिसूचना के मुताबिक देश की 22 ऐसी कंपनियां जो पहले ही PMLA के तहत संस्थाओं की रिपोर्टिंग कर रही हैं, वो अब आधार कार्ड नंबर का उपयोग करके अपने ग्राहकों की पहचान और लाभार्थियों के विवरण को सत्यापित करने में सक्षम होंगी। और इसमें कौन कौन सी कंपनियां जो आपके आधार बेस्ड वेरिफिकेशन कर पाएंगी, बैंक्स वगैरह हो गए, माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज वगैरह वगैरह, है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए टका, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी माया और ऑप्शन डी दर्रा। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं दोस्तों एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो जरूर दबा ही देना, ताकि कभी कोई काम
काम की खबर मिस नहीं कर पाएंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।